हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। होपफुली सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा यार। ठीक ही चलते रहना चाहिए। मूवी शूवियंस जो होते हैं वो हैप्पी मूड में रहते हैं, तो फिर वो स्माइल आ ही जाती है। और स्माइल आ जाती है जब कभी कोई पंजाबी मूवी आती है और वो कॉमेडी मूवी निकलती है और उसके अंदर थोड़ा रोम कॉम भी हो जाता है और उसके अंदर अगर कोई लार्ज सा टब्बर यानी कि फैमिली दिखती है तो फिर कुछ ना कुछ केओस तो क्रिएट होता है। तो क्या हनीमून जो एक मूवी आई है गिप्पी गरेवाल की नेटफ्लिक्स के ऊपर, पंजाबी में आपको देखनी पड़ेगी, क्या वो केओस क्रिएट करती है हंसी का? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई लोगों को फियर भी क्रिएट होता है कि यार इतनी सारी कॉमेडी मूवी आती है पंजाबी के अंदर, क्या वो रियल इम्पैक्ट डाल पाएंगी कि नहीं डाल पाएंगी? आई वुड से डाल पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो कॉमेडी को ट्रीट करते हैं, कॉमेडी सिक्योर रह जाती है। क्या वो सीरियस रोल ढंग से और या सीरियस सब्जेक्ट को ढंग से डिलीवर कर पाते कि नहीं कर पाते, वो टॉपिक हो जाता है। और एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले, उसके बारे में बात कर लेते हैं बिफोर आई कम टू हनीमून का रिव्यू। मोह। उसके अंदर बहुत अच्छे से सेंसिटिव टॉपिक को भी एक गंभीरता से दिखाया गया था, वो काफी बढ़िया लगा था मुझे। अब कमिंग बैक टू दिस हनीमून थिंग, जैसे इसका नाम आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कपल है जो हनीमून मनाना चाहता है। दीप यानी कि गिप्पी गरेवाल और सुख यानी जैस्मीन वसीम, न्यू कमर है ये, ज्यादा कोई इनकी मूवी आई नहीं है। और जब इनकी शादी होती है गुड लक की वजह से इनके पास पैसे आ जाते हैं और ये बोलते हैं हमें हनीमून मनाने जाता है। और ये जो 1917-80 का कुछ दौर दिखाया गया जिसके अंदर ज्यादा पॉपुलर नहीं है हनीमून का कॉन्सेप्ट अमंग्स द फैमिलीज। तो इन 14-15 लोगों के बीच में समझ में नहीं आता है कि यार ये हनीमून बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। बोलते हैं हम भी हनीमून बनाने जाएंगे, और उनको लगता है ये एक किस्म का ट्रैवल होता है। और यहीं से हंसी के फुवारे आते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन हनीमून का, ये 14 डिफरेंट लोग आगे 14, 15, 20, 25 लोगों को समझाते हैं, जो रिपल इफेक्ट बनता है वो आपको काफी मजा आता है। क्योंकि यहाँ पर छोटा बुजुर्ग चाचा, चाहे वो बेबे जी, जितने भी लोग हैं एक अलग डायमेंशन से हनीमून समझाते हैं। यहां तक कि ये भी बोलते थे हम सब लोग हनीमून एक साथ करेंगे। तो ये सब जो चीजें हैं वो फन का एलिमेंट लाते हैं, और ये कहीं भी स्लीजी नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये है, स्लीजी मतलब आपको चीप नहीं लगता है। इट इज बेसिकली इग्नोरेंस। और साथ ही साथ में एक पैरेलली आपको हिंट दे दी जाती है थोड़े से ही टाइम के अंदर कि यहाँ पर आपको एक सोशल मैसेज देने की भी कोशिश करी गई है। सोशल मैसेज बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, बट हाँ, ओनरशिप ऑफ जैसे कहते हैं ना बहू कंप्लीटली, ओके, धी एंड धी वर्गी, मतलब मेरी बेटी या बेटी जैसी, ये एक जैसी वाला वर्ड जो है वो सेम में होना चाहिए कि जुड़ जाना चाहिए और दोनों बेटी की तरह ही माननी चाहिए। इसके बारे में बताया गया। और ये जो नुआंस आती है पंजाब और या नॉर्थ बेल्ट से निकल के आती है, वैसे तो बाकी जगहों पे भी ये इशू रहते ही हैं, क्योंकि बेटी जैसा प्यार शायद बहुओं को नहीं मिल पाता। ये उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालती है, फन तरीके से लार्जली, बट बीच में कुछ सीरियस भी हो जाती है जो थोड़ा सा इसको ऑफ ट्रैक भी करती है। क्योंकि जब तक कॉमेडी हो रही होती है, जब तक चाचा जी हो रहे होते हैं, बेबी हो रहे होते हैं, बाकी आंड गवांड होते हैं, वो तो आपको बहुत मजा आता है उसको देखने के अंदर, सुनने के अंदर। वे डायलॉग्स भी अच्छे लिखे गए। लेकिन जैसे ये सीरियस मुद्दा आने लग जाता है तो थोड़ा सा आपको हल्की सी घिन की भी फीलिंग आती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एलिवेटेड फील करने लग जाते हो इस फैमिली से, क्योंकि वो बड़ी हैप्पी गो लकी लगने लग जाती है। फिर अचानक से आपको लगता है कि यार ये क्या करने निकल गए, ये ऐसा कैसा बिहेवियर कर सकते हैं। तो वो जो डिस्कनेक्ट आपको फील होता है वो ऑल ऑफ अ सडन होता है। और जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट भी किया गया, आप इमोशनली बहुत ज्यादा हिलते नहीं हो, क्योंकि आप हिलते नहीं हो तो आपको ग्रेविटी समझ में नहीं आती, और क्योंकि ग्रेविटी समझ नहीं आती तो फिर आंसू जो है थोड़े से फेक जरूर लगते हैं और आपको थोड़ी इसकी लंबाई फिर फील होने शुरू हो जाती है। हालांकि मेरे ख्याल से 2 घंटे की ये मूवी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मुद्दा तो बहुत छोटा था, इसको क्यों इतना ड्रैग किया जा रहा है। ये टिपिकल 1.5 घंटे टाइप की कोई मूवी होनी चाहिए थी, बट पंजाबी मूवीज के हिसाब से अगर 2-2.25 घंटे की मूवी बना रहे हो तो वो कंसिडर करेंगे इसको कि छोटी ही है। मैं देखते हुए काफी ज्यादा एंटरटेन हुआ, क्योंकि जिस तरीके की डायलॉग्स हैं, हालांकि मैं पंजाबी बोल नहीं पाता हूं, मैं समझता सारे वर्ड्स हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, तो उस सेंस में काफी मजा आया। बट अगर मैं ये बोलूं कि ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, अगर जो मैं मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही थी, जो ट्विस्ट और बैलेंस एकदम हुआ, बीच में अचानक से कुछ गाने आते हैं जो इसको और स्लो कर जाते हैं, एक डांस नंबर भी है जो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस लगता है, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ओवरऑल प्रोडक्ट और ज्यादा टाइटर बन सकता था। हमें इतना ज्यादा ओवरबोर्ड जाने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल फॉर्मूला डबल नहीं बनानी है कि बड़े सारे आपको कॉमिक सीन आएंगे, फिर एक इमोशनल आएगा, 4
गाने आएंगे, गाने में भी एक डांस नंबर आएगा, थोड़ा फॉर्मूला ड्रिवन इसको आप कम कर सकते थे और ट्रू टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट रख सकते थे, ऐसी मेरी फीलिंग है। बाकी आप देखो, आई एम श्योर यू विल एंजॉय, इंजॉयबल मूवी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैंने थोड़े बहुत नेगेटिव बताए तो आपके देखने लायक नहीं है। ये मोर देन एंटरटेनिंग है, एवरेज वॉच से ज्यादा अच्छा वॉच ये है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7 out of 10। बाय बाय।